हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। आज बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर के आई हूँ। देखिए, ग्रीडी रैट है ना, तो चूहा जो होता है बहुत लालची होता है। अभी इसका देखिए क्या इसको निष्कर्ष निकलता है, इसका नतीजा निकलता है, मिलता है। तो गाइस देखते हैं इस स्टोरी को और शुरू करते हैं। तो इसका टाइटल हमारी स्टोरी नंबर है ये 47 और ये स्टोरी है द ग्रेडी रैट एंड हिज पंपकिन। ये पंपकिन है। ग्रेडी पहले इसको जान लो, लालची चूहा और उसका कद्दू। पंपकिन, पंपकिन मीन्स होता है कद्दू, कद्दू, कद्दू है ना, कद्दू हो जाता है। तो लालची चूहा और उसका कद्दू। अब इतना जानो। अब उसके बाद देखो, अभी अंदर स्टोरी के अंदर पढ़ते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज अ रैट नेम्ड बोरो हु लिव्ड इन अ फार्म। वंस मीन्स होता है एक बार। देयर सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया गया है, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता है। था, एक चूहा था, नेम्ड जिसका नाम था बोरो। बोरो नाम का एक चूहा था। हु लिव्ड जो रहता था, इन अ फार्म एक खेत में रहता था। फार्म मीन्स होता है खेत, खापे एक, हाँ खेत है ना। तो वह एक खेत में रहता है ना, एक खेत में रहता था। अब गाइस सेट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। He always enjoyed the juicy vegetables of the field, but big orange pumpkins were his favorite, and he always waited anxiously for them every year. अभी इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम तोड़ करके देखो। अभी जानेंगे इसका मीनिंग, एक एक करके मैं बताऊंगी, पढ़ेंगे। अब ये है, कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे? हाँ, वह हमेशा मज़ा करता था, एंजॉय करता था, मस्ती करता था जूसी वेजिटेबल्स, रसीली सब्जियों के साथ। ऑफ द फील्ड, खेत की जो रसीली सब्जियां रहती थी उनका खूब मज़ा लेता था, मतलब एंजॉय कर करके, आनंद कर करके खाता था। बट लेकिन बिग ऑरेंज पंपकिन, लेकिन जो बड़ा नारंगी कलर का कद्दू होते थे, वर थे हिज फेवरेट, उसके बहुत ही पसंद, उसके फेवरेट रहते थे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था वो। एंड ही ऑलवेज, और वह हमेशा वेट करता था, इंतज़ार करता था। एंजाइसली का मतलब होता है बेसब्री से, है ना। बेसब्री से वो बहुत इंतज़ार करता था, जैसे पेशेंस नहीं था उसके पास इतना। तो वो उसको जो उसका फेवरेट था ना ये वाला पंपकिन, तो उसका बेसब्री से वह इंतज़ार करता था फॉर देम, उनका। एवरी ईयर, हर साल। 1 ईयर, एक साल। द पम्पकिन्स वर टेकिंग मच टाइम टू टर्न ऑरेंज, मतलब एक साल जो कद्दू थे वो ले रहे थे, मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, टू टर्न बदलने में, ऑरेंज नारंगी कलर बदलने में, वो सब ज़्यादा टाइम ले रहे थे। एक साल की बात है। ही वॉज वेरी क्यूरियस टू ईट द ऑरेंज, वह था बहुत जिज्ञासु था, टू ईट खाने के लिए, द ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज पम्पकिन, मतलब नारंगी कद्दू खाने के लिए वह बहुत जिज्ञासु था। एंड नेवर लेट अदर्स, और कभी नहीं देता था दूसरों को, टू हैव खाने के लिए, देम, उनको, जो कद्दू थे उनको किसी दूसरों को खाने के लिए कभी वो नहीं देता था। Whenever anyone tried to have them, जब कभी कोई कोशिश करता था टू हैव खाने के का उनको, उन्हें मतलब, उन्हें का मतलब क्या हुआ, दे मतलब कद्दू, वही कद्दू को खाने की कोशिश करता था जब कोई। बोरो कट हिम विद हिज शार्प टीथ, मतलब बोरो जो खरगोश था वो कट कर देता था, काटता था उसे अपनी तेज नुकीले दांतों से, अपने तेज नुकीले दांतों से वो काट देता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गार्डिंग वन पम्पकिन, वह एक दिन वह था रक्षा कर रहा था एक कद्दू का। ही बिकेम वेरी हंग्री एंड कुड नॉट वेट इवन अ सेकेंड, मतलब वह हो गया था, बन गया था, वेरी हंग्री, बहुत भूखा हो गया था, एंड कुड नॉट, और नहीं कर सका, वेट, इंतज़ार नहीं कर सकता था, इवन यहाँ तक कि एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं कर सकता था, एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसके कहने का मतलब था कि उसको इतनी तेज़ भूख लगी थी, है ना गाइस। चलो, अब ये है आगे
सीइंग अ क्रो फ्लाइंग ओवरहेड। सीइंग अ क्रो मतलब देखकर, एक कौवे को देखकर उड़ते हुए, ओवरहेड अपने ऊपर एक कौवे को उड़ते हुए देखकर। ही कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, उसने बुलाया, बाहर बुलाया मतलब वही अपने पास बुलाया, फॉर हेल्प मदद करने के लिए उसने बुलाया। द क्रो एग्रीड टू गार्ड द पम्पकिन वाइल बोरो वेंट इन सर्च ऑफ फूड, है ना। अब देखो यहाँ पे मदद के लिए उसने बुलाया, तो जो कौवा था वो एग्री हो गया, तैयार हो गया, सहमत हो गया, टू गार्ड रक्षा करने के लिए, द पम्पकिन पम्पकिन को की रक्षा करने के लिए, मतलब कद्दू की रक्षा करने के लिए वह तैयार हो गया। जब बोरो वेंट गया खाने की खोज में, खाने की खोज में जब गया, बोरो बोरो मीन्स कौन है, वही उसका नाम है बोरो, खरगोश का। नहीं रैट, रैट नहीं, रैट मिस होता है चूहा, सॉरी। मैं तो खरगोश मेरे माइंड में आ रहा था, लेकिन रैट है तो चूहा है ना। तो चूहा, चूहे का नाम ही बोरो है देखा जाए तो, हाँ तो वही बोरो। तो बोरो जो है खाने की खोज में जब चला गया, द मोमेंट बोरो लेफ्ट, उसी समय बोरो जो है चला गया, ठीक है। द क्रो वेसल्ड, वेसल्ड टू हिज फ्रेंड्स। अब जो कौवा था, वेसल्ड मीन्स होता है क्या बोलता है, सीटी बजाना। तो कौवे ने सीटी बजाई और अपने दोस्तों को बुला लिया, फ्रेंड्स को। एंड विद इन मिनट्स, और कुछ ही समय, कुछ ही मिनट्स में, विथ इन मिनट मतलब कुछ ही मिनट में, दे एट द पम्पकिन, एट ना, एट है सेकेंड फॉर्म है, ईट का एट, ई ए टी, एट, ईट का एट, है ना। कुछ ही मिनट में वे, उन्होंने ईट खा लिए, खा लिए, एट खा लिए कद्दू को। वेन बोरो सा, जब बोरो ने देखा, सा, सी सॉ सीन, तो ये सेकेंड फॉर्म है सा। जब बोरो ने देखा, द कंडीशन ऑफ हिज पम्पकिन, पम्पकिन की हालत, अपने कद्दू की हालत को देखा, तो ही स्क्रीम्ड एट द क्रो, उसने चिल्लाया कौवे को पर। द क्रो मॉक्ड एट बोरो सेइंग, कौवा जो था उसका मजाक उड़ाते हुए, मॉक्ड मजाक उड़ाते हुए बोरो को, बोरो पर, सेइंग कह रहा है, क्या कह रहा है, दिस इज, यह है, व्हाट हैपेंस टू अ ग्रीडी रैट, ऐसा होता है, यही होता है एक लालची चूहे। रुक जाओ, मैं ये है, हाँ ये ठीक है। हाँ तो यही देखो, स्क्रीन ही स्क्रीम्ड एट द क्रो, वो उसने चिल्लाया कौवे को। द क्रो मॉक्ड, कौवे ने मजाक उड़ाया बोरो पर और कहा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिस इज व्हाट हैपेंस टू अ ग्रीडी रैट, मतलब यही होता है एक लालची चूहे, चूहे पर, कि यही होता है, क्या होता है, हेंस फॉर्द, कि एक लालची चूहा जो किसी को खाने नहीं देता था, रसीले जो वेजिटेबल्स थे, तो उसके साथ यही होता है। हेंस फोर्थ मतलब होता है जब से कि, जब से कि मतलब जब से कि बोरो शेयर्ड हिज पम्पकिंस विद द अदर रैट्स, बोरो जो था उसने शेयर करना शुरू किया तब से, जब से उसने, कौवे ने कहा ये बात, तब से बोरो ने शुरू किया, वो शेयर करा, साझा किया अपने कद्दुओं को, विद द अदर रैट्स, और दूसरे चूहों के साथ भी उसने शेयर करना शुरू किया, मतलब शेयर करना लगा, शेयर करने लगा। तो गाइस हमारी फिनिश होती है स्टोरी यहीं, और हम लोगों ने एक एक मीनिंग को तोड़ तोड़ करके मीनिंग निकाला, लेकिन मेरी थोड़ा यहाँ पे ये रैट के बजाय मैंने खरगोश का इस्तेमाल किया, जो कि खरगोश नहीं था, रैट है, RAT रैट, और रैट मीन्स होता है चूहा, चूहा, यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से आप लोग जो कि जानते ही हैं। तो ये चूहा ही था, चूहे का नाम ही बोरो था, BORO, बोरो, बोरो था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और जैसे किसी को ज़रूरत हो कि इंग्लिश कहाँ से सीखूं, कैसे पढूं, तो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करें।